अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे मोल, मोलर मैस एंड एवोगैड्रो। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए ये हम कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल करें, जिसमें से सबसे पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अगर हमें मैस गिवन होगा, मोलर मैस हम खुद निकाल सकते हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का एक फार्मूला हमारे पास ये है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.02 इंटू 10⁻23। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक और फार्मूला हमारे पास है, गिवन मैस अपॉन मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। और ये फार्मूला हमें कहाँ से मिला, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का एक फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, मैस अपॉन मोलर मैस। तो वही फार्मूला यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का एक और फार्मूला आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास अगर हम इस फार्मूले को माउल्ड करें तो हमारे पास एक और फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स को अगर इधर ही रहने दें और एवोगैड्रो नंबर को उठा के उधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये एक और फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो 4 फार्मूलाज ये हो गए। एक और फार्मूला हमारे पास मैस निकालने का यहीं से ड्राइव होगा। देखो हमारे पास ये 4 फार्मूलाज हो गए। अगर हमें मैस निकालने को बोल दिया जाए और मोल्स दे दिए जाए, मोलर मैस हम खुद फाइंड कर सकते हैं, मोलर मैस हम खुद फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर मैस को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा मैस निकालने का। ये रहा वो फार्मूला कि मैस को इधर ही रहने दें और मोलर मैस उधर आके उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फार्मूला कुछ इस शक्ल में आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। और ये हमारे पास 5वां फार्मूला है। इन 5 फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम आज सारे न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक से रेलेवेंट सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल पेज 76 के न्यूमेरिकल्स या सैम्पल प्रॉब्लम्स हम करने लगे हैं, जिसमें से 4.1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। 20 ग्राम NaOH के अंदर वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। चलो जी, नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास कितने फार्मूलाज थे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक ये फार्मूला है और एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये फार्मूला है। अब इन दोनों फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में उसने हमें क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ पूछी है। तो उसने हमें दिया है इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। उसने हमें क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस दिया हुआ है। तो हम इन 2 फार्मूलाज में से इस फार्मूले में मैस अगर दिया होगा, मोलर मैस तो खुद फाइंड कर सकते हैं, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें उसने पार्टिकल्स नहीं दिए, हमें उसने दिया है मैस। तो लिहाजा हम ये वाला फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और फर्स्ट वाला फार्मूला के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस अपॉन मोलर मैस। तो फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस अपॉन मोलर मैस। अब हमारे पास गिवन मैस कितना है, 20 ग्राम, और मोलर मैस हम खुद फाइंड करेंगे। कैसे, मैंने आपको यहाँ बताया था कि मोलर मैस चाहे वो किसी भी सब्सटेंस का हो, आयनिक सब्सटेंस का हो, कोवेलेंट का हो, नॉन मेटल का हो, मेटल का हो, नोबल गैस का हो, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मोलर मैस निकालना है तो उसका मोलर मैस निकालने का तरीका क्या है कि जैसे आयनिक कंपाउंड है तो उसमें फार्मूला यूनिट देखने होते हैं, और फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स हैं उनके मैसेस को प्लस कर लेना है। और ये हम और जैसे सोडियम क्लोराइड के
में सोडियम और क्लोरीन के मैसेज को प्लस करके 58.5 AMU आएगा, तो AMU हटा के जस्ट आगे क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। मतलब क्या तरीका है मोलर मैस निकालने का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हमें मोलर मैस निकालना है तो इसमें हमारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। और सोडियम का मोलर मैस है हमारे पास 23, ऑक्सीजन का मोलर मैस है हमारे पास 16 और हाइड्रोजन का मोलर मैस है हमारे पास 1। ये हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है। मोलर मैस का आगे यूनिट हमेशा ग्राम पर मोल लिखा जाता है। ग्राम पर मोल का क्या मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल में कितने ग्राम है, 40 ग्राम। 40 ग्राम पर मोल का ये मतलब है कि अगर हम मोल्स लें कि ईच 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 40 ग्राम। 40 ग्राम पर मोल का ये मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के हर 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, 40 ग्राम। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 40 ग्राम पर मोल। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 ग्राम। ग्राम से कैंसिल हो गया, मोल के ऊपर -1 है और जब ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास, और हाँ एक और चीज़, मोल को जब भी एज अ यूनिट लिखना है तो आगे ई नहीं लिखना। मोल को जब भी एज अ यूनिट लिखना है, मोल के स्पेलिंग क्या है, MOLE, एज अ यूनिट लिखना है तो आगे ई नहीं लिखना। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द मैस। अब उसने हमें मैस निकालने को बोल दिया और ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ HCl, यानी HCl के मोल्स उसने हमें दे दिए और मैस निकालने को बोल दिए। तो अब यहाँ हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाते हुए ये जो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, इसको मैंने कहा था कि हम माउल्ड कर सकते हैं मैस निकालने के लिए। अब मैस को इधर ही रहने दो, मोलर मैस को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा। मैस इधर ही रह जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैस निकालने का फार्मूला बन गया। और मैस निकालने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में उसने हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैस। मैस पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और HCl का मोलर मैस हम खुद ही निकाल लेंगे। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे मैस, हमने किस चीज़ का निकालना है, मैस ऑफ HCl निकालना है। तो मैस ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस, इनटू मोलर मैस। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 मोल, 0.5 मोल। ई नहीं लिखेंगे, जब एज ए यूनिट लिखेंगे मोल को। और मोलर मैस हम HCl का फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास HCl का मोलर मैस, HCl इसमें से हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 1 ग्राम पर मोल और क्लोरीन का मोलर मैस होता है 35.5 ग्राम पर मोल। ये क्या मैं बोल रही हूँ, ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम का मैस है 1 AMU और हाइड्रोजन के 1 मोल का मैस यानी मोलर मैस हाइड्रोजन का कितना है, 1 ग्राम। आगे क्या लिखेंगे, पर मोल। मतलब 1 मोल में कितने ग्राम है हाइड्रोजन के, 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मोलर मैस क्या है, 1 ग्राम। इसी तरह क्लोरीन के अगर एटम्स हैं तो एक एटम का मैस है 35.5 AMU और क्लोरीन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स यानी 1 मोल एटम्स का मैस, जिसको मोलर मैस बोलेंगे, वो कितना होगा, 35.5 ग्राम पर मोल।
तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, और इसको जितने भी हमारे पास स्पीशीज़ होंगी उन तमाम के मोलर मैसेस को एडअप कर लेंगे, हमारे पास उस पूरी स्पीशी का मोलर मैस आ जाएगा। तो 1 ग्राम पर मोल इज द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन एंड 35.5 ग्राम पर मोल इज द मोलर मैस ऑफ क्लोरीन। प्लस करके हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का क्या मतलब कि HCl के 1 मोल में कितने ग्राम है? 35.5 ग्राम। तो मोलर मैस पुट करते हैं 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक हुआ। अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 18.3 और इस मोल के ऊपर +1 है, इस मोल के ऊपर -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बच गया हमारे पास ग्राम। यस, हमने मैथ से तो निकालना था। सैम्पल प्रॉब्लम 4.2 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? सैम्पल प्रॉब्लम 4.3। कैलकुलेट द मैस। फिर से उसने मैस पूछा है और 10 की पावर -3 मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम के सल्फेट के इतने मोल्स हैं और इसका मैस निकालो, इतने मोल्स का मैस कितना होगा। अगेन हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे मैस निकालने के लिए। मैस निकालने का फार्मूला क्या है? मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस, इनटू मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10⁻³ मोल इनटू मोलर मैस। हम साइड पे फाइंड कर लेते हैं मोलर मैस, मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मैस। तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मैस हमने फाइंड करना है। इसमें से मैग्नीशियम का मैस है 24 मोलर मैस, 24 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का है 16 ग्राम पर मोल, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन से पहले यहाँ पे सल्फ़र है, तो सल्फ़र का हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र है, एक ही एटम है सल्फ़र का। तो 32 इसका मैस, मोलर मैस 32 इसका मोलर मैस। और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम का मैस है 16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 16 और 24 + 32 + 64, ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 120 ग्राम पर मोल। पुट कर देंगे 120 ग्राम पर मोल। तो मोल से कैंसिल हो गया और इस मोल के ऊपर +1 है, इस मोल के ऊपर -1 कैंसिल हो जाएंगे। यह हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 120 × 10⁻³ ग्राम। और अगर हम इसको अगेन करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये आएगा 0.12 ग्राम। तो हमारे पास मैस निकल के आ गया। अब हम करेंगे पेज 76 पे मौजूद क्विक चेक 4.1 के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जिसमें पहला है कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ KMnO4। KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट का मोलर मैस निकालना है। अच्छा, याद है मैंने आपको बताया था मोलर मैस निकालने का तरीका क्या है कि जैसे हमने निकाला है यहाँ पे वाटर का मोलर मैस। वाटर का मोलर मैस कैसे निकाला था कि वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, एक एटम का मैस होता है 1 और ऑक्सीजन के, और अगर हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे तो मैस होगा 2 और ऑक्सीजन के एक एटम का मैस 16 प्लस होके हो जाएगा 18 AMU
और आगे एमयू हटा के जस्ट क्या पुट करना है, ग्राम पुट करना है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। देखो वो तरीका क्या है, सपोज मुझे वाटर का क्या फाइंड करना है, मोलर मैस। क्या फाइंड करना है, मोलर मैस। तो मोलर मैस, डायरेक्ट मोलर मैस फाइंड करना है। मोलर मैस जैसे वाटर का कितना है, 18 ग्राम पर मोल मोलर मैस है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि 18 एमयू हटा के आगे जस्ट ग्राम पुट कर दो। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ना यहाँ पे, और ऑक्सीजन का 1 एटम। ये तो एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन का अगर मोलर मैस देखें, हाइड्रोजन का मोलर मैस यानी हाइड्रोजन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का मैस। तो यहाँ आपको बताया था हाइड्रोजन के 1 एटम का मैस 1 एमयू है, और हाइड्रोजन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का मैस है 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन के 1 एटम का मैस है 6.1 ग्राम। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम पर मोल। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मैस कितना होगा, 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम पर मोल। और ऑक्सीजन के 1 एटम का मैस है 16 एमयू। तो और ऑक्सीजन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे सोडियम के 1 एटम का मैस कितना है, 23 एमयू, और सोडियम के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का मैस क्या है, 23 ग्राम। और ये सोडियम का मोलर मैस है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम। इसी तरह ऑक्सीजन के 1 एटम का मैस होगा 16, और ऑक्सीजन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का मैस होगा 16 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ ऑक्सीजन का मैस पुट करते हैं विच इज 16 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है मोलर मैस। तो हमने यहाँ पे मोलर मैस निकालना है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का। तो हम मोलर मैस फाइंड करते हैं, लिखेंगे मोलर मैस इज इक्वल टू किसका भाई, KMnO4 का, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का, जिसमें पोटेशियम के इधर कोई डिजिट नहीं है तो 1 है, मैग्नीशियम के इधर कोई डिजिट नहीं है तो 1 है, ऑक्सीजन के इधर क्या है 4। तो पोटेशियम के 1 एटम का मैस होता है 39 एमयू, और अगर ग्राम लगा देंगे पर मोल, और अगर इसी 39 के आगे हम ग्राम पर मोल लगा दें तो मतलब वो बन गया पोटेशियम के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स या 1 मोल एटम्स का मैस, और उसी को हम बोलेंगे मोलर मैस। तो पोटेशियम का मोलर मैस कितना है 39 ग्राम पर मोल। मैंगनीज का हमारे पास है 54.9 है, तो हम इसको 55 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं 55 ग्राम पर मोल। और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के 1 एटम का होता है मोलर मैस ऑक्सीजन के 16। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से, हमारे पास हो जाएगा 64, और प्लस करके हमारे पास आएगा यहाँ पे 158 ग्राम पर मोल इज द मोलर मैस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। 0.23 ग्राम हमारे पास सोडियम मौजूद है, और उसका क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने को बोला है, मैस दिया हुआ है, मोल्स निकालने को बोला है। तो हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, इसमें से मोल्स निकालने का एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, इसमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे डिपेंड कर देगा क्वेश्चन पे। तो उसने हमें मैथ दिया हुआ है, यस उसने हमें मैथ दिया हुआ है, और हमें मोल्स निकालने को बोला है। तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस अपॉन मोलर मैस, जिसको
नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे, मैस को स्मॉल m से और मोलर मैस को m से कैपिटल M से। तो हम यूँ लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस अपॉन मोलर मैस। अब हमारे पास मैस कितना है 0.23 ग्राम सोडियम का, और मोलर मैस सोडियम का कितना है भाई, सोडियम का मोलर मैस यहाँ, सोडियम का मोलर मैस का क्या मतलब है, मोलर मैस का मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मैस। वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सब्सटेंस पे। अब सोडियम है, सोडियम के एक एटम का मैस है 23 mu और सोडियम के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स का मैस है 23 ग्राम पर मोल। आगे हम लिखेंगे ग्राम पर मोल। तो हमारे पास सोडियम का हमने निकालना है मैस, सोडियम का हमारे पास मोलर मैस क्या है 23 ग्राम पर मोल, जिसमें से ग्राम ग्राम से कैंसिल, और ये हमारे पास डिवाइड करने पे आएगा 0.01, और ये जब मोल के ऊपर -1 है और जब ये डिवाइड से ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा +1। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मैस ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसने हमें मोल्स गिवन है, मैस पूछा हुआ है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, मैस का फार्मूला, मैस निकालने का हमारे पास एक ही फार्मूला है ये वाला, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। तो अगर हमें मैस निकालना है, मैस ऑफ CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस निकालना है, तो मैस निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइड पे ना मोलर मैस निकाल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस, इसमें कैल्शियम का मोलर मैस क्या है 40.0, तो 40 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन OH के इधर ट्वाइस है, तो मतलब ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन का हमारे पास है मैस इंटू 16 इंटू 2, और हाइड्रोजन का मैस, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 है, और अगर हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, और अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन क्या होता है 1, 2 एटम्स हैं तो इंटू 2, ये हमारे पास आएगा 40 प्लस 32 प्लस 2, और ये हमारे पास निकल के आएगा 74 ग्राम पर मोल इज़ द मोलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें दिए हुए हैं 1.5 मोल, और मोलर मैस हमारा कितना है 74 ग्राम पर मोल। तो इस मोल के ऊपर +1 है, इस मोल के ऊपर -1, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आएगा 111 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है द गिवन मैस ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज 24.5 ग्राम, इज 24.5 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोल दिए, मैस गिवन है। हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, यही वाला मोल्स निकालने का फार्मूला। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मैस अपॉन मोलर मैस। तो हमारे पास गिवन मैस कितना है 24.5 ग्राम, और मोलर मैस हम यहाँ पोटेशियम क्लोरेट का फाइंड कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पोटेशियम का राइट किया था, पोटेशियम का कितना 39, तो 39 प्लस क्लोरीन का है 35.5 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का
16 है और 16 को मल्टीप्लाई करके देंगे 3 से, क्योंकि 3 एटम्स हैं। तो हमारे पास ये आएगा 39.35.5 प्लस 16 इंटू 3 आएगा 48, और अब हमारे पास आंसर आएगा 48 प्लस 39 प्लस 35.5, ये हमारे पास आंसर आएगा 122.5 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मैस निकल के आया। हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, गिवन मोलर मैस 122.5 ग्राम पर मोल। ग्राम तो ग्राम से कैंसिल हो गया, ये हम डिवाइड करके हमारे पास आएगा, यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 0.2 इन दोनों को डिवाइड करने पे, और मोल जब ऊपर जाएगा तो मतलब डिवाइड में है ये ना, तो डिवाइड में इसके ऊपर -1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा +1, और उसको लिखने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया 0.2 मोल। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, इसमें हमें उसने पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को। क्या निकालने को बोल दिया? मॉलिक्यूल्स। मैस हमें उसने दिया हुआ है, मैस दिया है, मॉलिक्यूल्स निकालने को पूछा है किसका? H2O2। अच्छा, यहाँ मैं आपको कुछ पीछे से रिवाइज करवा दूँ कि हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। देखो, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स के। अब पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाता है? पार्टिकल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट कंपाउंड में पार्टिकल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड में पार्टिकल्स का मतलब है फार्मूला यूनिट्स। नॉन मेटल में पार्टिकल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स। और अगर मेटल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स। और अगर नोबल गैसेस की बात करेंगे तो वहाँ भी पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स। ये जो हमारे पास 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स, क्या मतलब है पार्टिकल्स का? मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में इसका मतलब है पार्टिकल्स का मतलब है फार्मूला यूनिट्स, और नॉन मेटल्स में वहाँ पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स, जबकि मेटल्स में पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, और नोबल गैसेस में अगेन एटम्स। और यहाँ मैंने आपको कल फार्मूलाज बताते हुए एक पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला भी बताया था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, दोनों में से जो भी लगा लोगे ठीक होगा। ये वाला पुट करते हैं हम, क्योंकि आपकी बुक में ये फार्मूला गिवन है। ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का यही बोला है ना उसने हमें न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में हमें उसने क्या बोला है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, ये H2O2 में। और H2O2 कैसा कंपाउंड है भाई? ये कोवेलेंट कंपाउंड है, मोलेकुलर कोवेलेंट। तो इसमें पार्टिकल्स का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स का मतलब है पार्टिकल्स, और उसने हमें पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स निकालने को पूछा हुआ है। कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 6.02 पार्टिकल्स, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। और हमें उसने मॉलिक्यूल्स निकालने को पूछा हुआ है, इसका मतलब उसने हमें पार्टिकल्स निकालने को बोला हुआ है। और पार्टिकल्स का निकालने का फार्मूला ये वाला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मैस अपॉन मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक में ये वाला गिवन है तो मैं ये वाला यूज़ करने लगी हूँ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब हम वर्ड पार्टिकल नहीं लिखेंगे, पार्टिकल तो कलेक्टिवली लिखते हैं ना।
लेकिन अगर यहाँ पे स्पेसिफिक कंपाउंड दे दिए, कोवेलेंट कंपाउंड, मोलेकुलर कंपाउंड है, तो हम यहाँ पार्टिकल्स की बजाय वर्ड लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। और फार्मूला क्या है, फार्मूला तो वही पुट करेंगे, गिवन मैस जो पार्टिकल्स का है, गिवन मैस अपॉन मोलर मैस इंटू NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर। भाई मैस कितना है, 1.75 ग्राम है। और मोलर मैस H2O2 का हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ साइड पे, H2O2। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 इंटू, और हाइड्रोजन का मैस कितना है 1 ग्राम पर मोल, प्लस और ऑक्सीजन का कितना होगा 2 इंटू 16। तो ये हमारे पास 2 प्लस 32 और ये हमारे पास आ जाएगा 34 ग्राम पर मोल, 34 ग्राम पर मोल। और हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या है, हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.051 और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 0.3007 मॉलिक्यूल्स। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने का एक और मेथड भी है, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताती हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि देखो हमारे पास इसका मोलर मैस है 34 और मोलर मैस में कितने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ हमने यही पढ़ा था ना, ये एक मोलेकुलर या कोवलेंट कंपाउंड है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे वाटर है, वाटर का मोलर मैस क्या है 18 ग्राम, और वाटर के मोलर मैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो इसका भी ऐसे ही होगा, इसके 34 मोलर मैस है, मोलर मैस ये इसका मोलर मैस है। इसके 34 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लिख लेते हैं, और मतलब एक तरीका ये भी है, वो तो फार्मूला लगा के हो गया ना। या हम इसको ऐसे करते हैं कि 34, ये दूसरा मेथड क्या है, हम लिखेंगे कि 34 ग्राम ऑफ H2O2 कंटेन मॉलिक्यूल्स 34 ग्राम H2O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब अगर 34 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हमें क्या पूछ रहा है कि 1.7 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1.7 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम ऐसे करते हैं 1 ग्राम H2O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 ग्राम ऑफ H2O2 कंटेन मॉलिक्यूल्स, डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 34। डिवाइड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आगे हम डिवाइड कर लेंगे। अब अगर 1 ग्राम H2O2 कंटेन में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम में, तो 1.75 ग्राम में कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको। 1.75 ग्राम ऑफ H2O2 कंटेन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 1.75 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई होके फिर से वही वैल्यू आएगी 0.307 इंटू 10 टू द पावर 23, या कुछ और भी आ सकती है, मतलब आप कैलकुलेटर में करो तो मैं
क्यूल्स, मतलब 2 तरीके हैं इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड की रिंग है 15 ग्राम की, उसमें कितने एटम्स हैं, एटम्स पूछ रहे हैं, एटम्स मैथ दिया हुआ है। गोल्ड एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट। तो और ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या होते हैं एटम्स, मेटल है ना, एलिमेंट तो है, साथ क्या है, मेटल है। यहाँ हमने बनाया था टेबल, मेटल्स, वो वाले एलिमेंट जो मेटल्स हैं उनमें क्या होते हैं, एटम्स। गोल्ड भी ऐसे ही, उसमें क्या पूछ रहा है वो, एटम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एटम्स। मैं आपको दोनों तरीकों से करवाऊंगी। देखो, एटम्स निकालने का क्या कोई हमने फार्मूला पढ़ा है? नहीं। इन फार्मूलाज में से एटम निकालने का क्या कोई फार्मूला पढ़ा? नहीं। ये मोल निकालने का पार्टिकल्स मोल, और ये मैस। तो फिर इनमें से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? अब ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमारे पास हमने इस टेबल में पढ़ा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहाँ पार्टिकल्स का मैंने आपको बताया क्या मतलब है। पार्टिकल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ कोवलेंट और मोलेकुलर कंपाउंड्स। पार्टिकल्स का मतलब है फार्मूला यूनिट्स इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पार्टिकल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। और पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स इन केस ऑफ मेटल्स। और नोबल गैसेस में भी पार्टिकल्स का मतलब क्या है, एटम्स। मतलब अगर हमें पार्टिकल्स, एटम्स पूछे जाएं इन मेटल्स में, या मॉलिक्यूल्स पूछे जाएं इन नॉन मेटल्स में, ये नोबल गैसेस में एटम्स पूछे जाएं, या आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट पूछे जाएं, और या कोवलेंट मोलेकुलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स पूछे जाएं, इन तीनों का एक ही मतलब है, इन पांचों का एक ही मतलब है कि वो पार्टिकल्स निकालने को बोल रहे हैं। और फिर आप पार्टिकल्स का फार्मूला लगा दो। अगर आपको एटम्स निकालने को बोला जाए इन केस ऑफ नोबल गैसेस, मेटल्स में एटम्स निकालने को बोला जाए, नॉन मेटल्स में मॉलिक्यूल निकालने को बोला जाए, आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट निकालने को बोला जाए, और कोवलेंट या मोलेकुलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल निकालने को बोला जाए, तो इन पांचों ही सूरतों में वो आपको क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल्स निकालने को बोल रहे हैं। क्योंकि पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स है इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट, नॉन मेटल्स में मॉलिक्यूल्स, मेटल्स में एटम्स, और नोबल गैसेस में एटम्स। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी निकालने को बोला जाए तो मतलब वो आपको पार्टिकल्स निकालने को बोल रहे हैं, और पार्टिकल्स का फार्मूला फिर आप पुट कर दो। तो हमारे पास पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला क्या है, ये रहा हमारे पास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के 2 फार्मूले हैं, जिसमें से आपकी बुक में ये वाला गिवन है, तो हम ये वाला लगाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। तो हमने निकालने हैं पार्टिकल्स, किस में निकालने हैं, गोल्ड में। गोल्ड में पार्टिकल्स निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। गोल्ड एक मेटल है, मेटल में एटम्स अगर निकालने हैं तो आप पार्टिकल्स मतलब निकालने हैं, और पार्टिकल्स का फार्मूला लगाओगे तो हम लगाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे हम, एटम्स लिखेंगे। मतलब अब तो पार्टिकल्स तो कलेक्टिवली बोल रहे हैं ना, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई स्पीशी आ गई, कोई सब्सटेंस आ गया, तो फिर हम पार्टिकल वर्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उस स्पीशी में जो इंडिपेंडेंट एंटाइटीज़ हैं वो ही लिखेंगे। और यहाँ इंडिपेंडेंट एंटाइटीज़ एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फार्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर।
वैल्यू पुट करेंगे। मैस कितना है भाई, गोल्ड का 15 ग्राम और गोल्ड का मोलर मैस 196.9 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 197 कर लेते हैं। 197 ग्राम पर मोल। और एवोगैड्रो नंबर कितना है हमारे पास, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड करके आएगा 0.46458 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने कर दिया 0.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हमारे पास आ गए। लेकिन इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे भाई, इस गोल्ड का मोलर मैस कितना है, गोल्ड का मोलर मैस हमारे पास है 197 ग्राम पर मोल, 197 ग्राम पर मोल। और मोलर मैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी कितने एटम्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो हम इसको यहाँ देखें ना, ये देखें, मेटल्स में क्या होते हैं, एटम्स और गोल्ड भी एक मेटल है, उसमें भी एटम्स होंगे। और मोलर मैस अगर किसी मेटल का देखते हैं तो मतलब मोलर मैस का मतलब होता है उस मेटल में मौजूद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का मैस, यानी 1 मोल उस मेटल के एटम्स का मैस। तो गोल्ड का मोलर मैस हमारे पास है, गोल्ड का हमारे पास 197 ग्राम पर मोल। और मोलर मैस में कितने इसमें मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे, एटम्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो हम इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, हम यूँ करेंगे कि 197 ग्राम of gold contain atoms, how much, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब अगर 197 ग्राम ऑफ गोल्ड कंटेन इतने एटम्स, तो उसने पूछा क्या है 15 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो हम इसको, ये 197 ग्राम गोल्ड में इतने एटम्स हैं, हम 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स होंगे ये फाइंड कर लेते हैं। कैसे करें, तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कंटेन एटम्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो डिवाइड कर लेंगे 197 से। अब 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स है, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 197। तो उसने पूछा क्या 15 ग्राम, आप 15 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इसको भी 15 से और इधर भी 15 से। 15 ग्राम ऑफ गोल्ड कंटेन एटम्स इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय 197 इंटू 15, ये हमारे पास आएगा 0.46 इंटू 10⁻23। या आप करके देखो, आपका वैल्यू चेंज भी हो सकती है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए वैल्यूज़ चेंज भी आ सकती हैं। एटम्स हम कर रहे थे ये वाले न्यूमेरिकल्स, क्विक चेक 4.1 के हमने ए से लेके एफ तक सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे।